आज का पहला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए संक्षिप्त करना, बी जोड़ना, सी बढ़ाना या फिर डी घटाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए संक्षिप्त करना, बी जोड़ना, सी बढ़ाना या फिर डी हटाना। इसका राइट आंसर है ए संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का मतलब होता है कि किसी चीज को संक्षिप्त कर देना या छोटा कर देना। अगला क्वेश्चन है, रक्तपात किस प्रकार का समास है। रक्तपात किस प्रकार का समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि या फिर डी द्वंद्व समास। रक्तपात किस प्रकार का समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। रक्तपात में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, दशानन शब्द किस प्रकार के समास का उदाहरण है। ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी बहुब्रीहि समास। दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 10 हैं जिसके आनन, आनन मीन्स मुख, तो जिसके 10 मुख हैं वो है रावण। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है, या नीलकंठ समास का कौन सा भेद है, या नीलकंठ में समास का कौन सा भेद है। ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में समास का कौन सा भेद है। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है ए कर्मधारय समास। नीलकंठ कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीलकंठ कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। राम लक्ष्मण शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। राम लक्ष्मण शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या फिर डी बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास का प्रकार क्या है। यथाशक्ति में समास का क्या प्रकार है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या फिर डी कर्मधारय। यथाशक्ति में समास का कौन सा प्रकार है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या फिर डी कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ए अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गृहकार में कौन सा समास है। गृहकार में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी द्वंद्व समास। गृहकार में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। गृह का कार्य, घर का कार्य, तो इसका राइट आंसर है बी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि या फिर डी तत्पुरुष। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है। ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। चौराहा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा शब्द का पहला वर्ण जो है वो संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ, तो इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, गृहपति में कौन सा समास है। गृहपति में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या फिर डी बहुब्रीहि। गृहपति में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या फिर डी बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है सी गृह का पति। गृह का पति, तो इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, गजधन किस प्रकार का समास है। गजधन किस प्रकार का समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि या फिर डी तत्पुरुष। गजधन किस प्रकार का समास है। ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि या फिर डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है सी बहुब्रीहि समास। गजधन जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
गजधन में बहुब्रीहि समास है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मृत्युलोक में कौन सा समास है? मृत्युलोक में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष या फिर डी बहुब्रीहि। मृत्युलोक में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। मृत्युलोक मीन्स धरती, तो इसका राइट आंसर है डी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है ए द्विगु समास। सप्तऋषि में द्विगु समास है। सप्तऋषि में पहला शब्द जो है वो संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ, तो इसका राइट आंसर है ए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, नष्ट भ्रष्ट में कौन सा समास है? नष्ट भ्रष्ट में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी तत्पुरुष समास। नष्ट भ्रष्ट में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। नष्ट तथा भ्रष्ट, नष्ट तथा भ्रष्ट, तो इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, सप्तमी किस प्रकार का समास है? सप्तमी शब्द किस प्रकार का समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी तत्पुरुष समास। सप्तमी शब्द किस प्रकार का समास है? ए द्विगु समास, बी अव्ययीभाव समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है ए द्विगु समास। सप्तमी द्विगु समास का उदाहरण है। सप्तमी में द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर है ए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति का क्या अर्थ है? यथाशक्ति का अर्थ क्या है? ए शक्ति के अनुसार, बी शक्ति के बिना, सी शक्ति से ज़्यादा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यथाशक्ति का क्या अर्थ है? ए शक्ति के अनुसार, बी शक्ति के बिना, सी शक्ति से ज़्यादा या फिर डी कोई शक्ति नहीं। इसका राइट आंसर है ए शक्ति के अनुसार। इसका राइट आंसर है ए शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ है कि शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार या शक्ति के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दशरथ किस प्रकार का समास है? दशरथ किस प्रकार का समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय या फिर डी तत्पुरुष। दशरथ किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि, सी द्विगु, सी कर्मधारय या फिर डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। दशरथ में द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर है बी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, राजधर्म में कौन सा समास है? राजधर्म में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। राजधर्म में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास। राजधर्म में तत्पुरुष समास है, तो इसका राइट आंसर है ए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ए द्वंद्व समास। सुख और दुख, सुख और दुख, तो इसका राइट आंसर हुआ ए द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, चिरंजीवी शब्द में कौन सा समास है? चिरंजीवी शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास या फिर डी तत्पुरुष समास। चिरंजीवी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। चिरंजीवी शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, योगीश्वर में कौन सी संधि है? ये योगीश्वर में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी व्यंजन संधि। योगीश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर व्यंजन।
इसका राइट आंसर है बी दीर्घ संधि। योगी स्वर में दीर्घ संधि है। योगी धन ईश्वर बराबर योगी स्वर, तो इसका राइट आंसर है बी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ए सदैव, बी गुरुपदेश, सी परमौदार्य या फिर डी जलौघ। इसका राइट आंसर है बी गुरुपदेश। गुरुपदेश में गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश हुआ, जबकि ए सदा धन एव सदैव, सी परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, डी जल धन औघ बराबर जलौघ। तो इसका राइट आंसर है बी गुरुपदेश। अगला क्वेश्चन है, परम औषध में कौन सी संधि है? परम औषध में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या फिर डी यण संधि। परम औषध में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर यण। इसका राइट आंसर है ए वृद्धि संधि। परम औषध में वृद्धि संधि है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राकेश का संधि विच्छेद होगा। राकेश शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? ए राके प्लस सा, बी राका प्लस ईस, सी राक प्लस ईस या फिर डी राका प्लस इस। इसका राइट आंसर है बी राका प्लस ईस बराबर राकेश। राका प्लस ईस बराबर राकेश, तो इसका राइट आंसर है बी, और इसमें गुण संधि है। राका प्लस ईस बराबर राकेश, तो इसमें राइट आंसर है बी और इसमें संधि है गुण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुण संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन गुण संधि का उदाहरण है? ए महर्षि, बी गंगोदक, सी दायोर्मी या फिर डी ये सभी। निम्न में से कौन गुण संधि का उदाहरण है? महर्षि, गंगोदक, दायोर्मी या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। ये सभी वर्ण जो हैं ये गुण संधि के उदाहरण हैं। महर्षि, गंगोदक, दायोर्मी तीनों जो हैं ये गुण संधि के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है? ए देवऋषि, बी मंत्रिच्छा, सी नरेंद्र या फिर डी सप्तऋषि। इसका राइट आंसर है बी मंत्रिच्छा। मंत्रिच्छा शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि तीनों देवऋषि, नरेंद्र तथा सप्तऋषि ये तीनों जो हैं वो गुण संधि के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर है बी मंत्रिच्छा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि या फिर डी यण संधि। अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयाज संधि या फिर डी यण संधि। इसका राइट आंसर है डी यण संधि। अनुधन एषण बराबर अन्वेषण, तो इसका राइट आंसर है डी यण संधि। अगला क्वेश्चन है, भावुक शब्द में कौन सी संधि है? भावुक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए अयादि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि या फिर डी वृद्धि संधि। भावुक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए अयादि, बी यण, सी दीर्घ या फिर डी वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर है अयादि संधि। भाव धन उक बराबर भावुक, तो इसका राइट आंसर है ए अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या फिर डी दीर्घ संधि। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर है गुण संधि। चंद्रोदय शब्द में गुण संधि है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए पौधन इत्र, बी पावधन इत्र, सी पावधन इत्र या फिर डी पविधन इत्र। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए पौधन इत्र। पौधन इत्र बराबर पवित्र, पौधन इत्र बराबर पवित्र, और इसमें संधि जो है वो अयादि संधि प्रयुक्त है। पवित्र शब्द में अयादि संधि होती है। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यण संधि का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन यण संधि का उदाहरण नहीं है? ए मात्राज्ञा,
बी मध्यस्ना, सी सप्तऋषि या फिर डी अन्वित। निम्न में से कौन यण संधि का उदाहरण नहीं है? मात्राज्ञा, मध्यस्ना, सप्तऋषि या फिर अन्वित। इसका राइट आंसर है ए मात्राज्ञा। मात्राज्ञा शब्द जो है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों मध्यस्ना, सप्तऋषि तथा अन्वित ये तीनों यण संधि के उदाहरण हैं। मात्राज्ञा में दीर्घ संधि है। मात्र धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो इसका राइट आंसर है ए मात्राज्ञा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।